अभी जो देश में दुनिया में क्राइसिस चल रहा है पेट्रोल का, उसमें गडकरी साहब का बड़ा रोल है। इथेनॉल को शामिल करना, पेट्रोल को शामिल, वो भी लोगों ने सोचा कुछ पागलपनी है। अक्सर आप ऐसे पागलपन वाले आइडिया लाते हैं। गाड़ी तो हमें ईवी वैसे ही हजम नहीं हो रहे थे जब नितिन गडकरी साहब ने कहा कि देश में ईवी लाएंगे, तो सबको लग रहा था अरे चार्जर कहाँ से होगा, चार्जिंग कहाँ से होगी, और ये ऐसे ही कुछ ना कुछ शौक है नितिन गडकरी साहब को बोलने का। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, तो गाड़ी रास्ते में बंद पड़े तो धक्का मारने के लिए आ पाओगे क्या? कोई गाड़ी नहीं बन रही, बसेस पूरी दिल्ली की बसेस इलेक्ट्रिक बन रही। लोगों को जगह से जीत के आए जहाँ 50 साल तक संघ और बीजेपी कोशिश करते रहे। संघ का मुख्यालय रहा नागपुर, वहाँ पर आई नहीं बीजेपी लगातार। आप और जब से आप आए तब से बीजेपी गई नहीं है वहाँ से। मुझे सबने मना किया, सब लोगों ने, सुषमा जी उस समय थी जी, बोले नितिन क्यों जिद कर रहा है, इट विल बी एंड ऑफ योर पॉलिटिकल लाइफ अगर तुम हारोगे तो। अभी आसाम के मुख्यमंत्री मुझे जब निकलते हुए मिला, बोला आपके कारण हमको अच्छी जीत मिली। मतलब मेरे कारण क्या नहीं, आपने इतने बड़े बड़े काम हमारे को दिए कि हमें बहुत फायदा हुआ। आपने असम के मुख्यमंत्री जी का नाम ले लिया, वो नितिन गडकरी साहब को कहते हैं कि उनकी वजह से डेवलपमेंट से चुनाव जीत गया। उन्होंने तो गडकरी साहब का नाम नहीं लिया कैंपेन में, तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे। सरकार बीजेपी के नेता हैं, अब पंजाब में भी काम करेंगे और जगह भी काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप विपक्ष के लोगों से भी बात करते हैं। वो फोटो आपकी प्रियंका जी से आपने बात कर ली, क्या रहे हैं आप? ये कौन सा गलत है? ये मुझे समझ नहीं आता। मैं तो देख रहा हूँ जो उस पर बात कर रहा हूँ, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे, वही बात का अनुकरण मैं करता हूँ। क्यों आपने अभी वाजपेयी जी का नाम ले लिया? वाजपेयी जी का वो अविश्वास प्रस्ताव वाला भाषण में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी? राष्ट्र सर्वे पर ही है। वो एक वोट से हार गए, आप एक एमएलए से सरकार बना लेते हो। कितना कंट्राडिक्शन सर, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए सर, आप काम करो। मुझे पता नहीं सर आप कितने पॉलिटिकल लोगों का करियर बर्बाद करेंगे, ये सुझाव देखिए। संविधान लेकर लोग जाति की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप संविधान को लेकर जाति खत्म करने की बात जो सर कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको सीरियस। जनता को ही समझना होगा कि क्या सही है क्या झूठ है। मैंने बोला ना कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, मुझे नहीं फर्क पड़ा। पार्टी में तो 15 पार्टियां जाति वाली आपने साथ में ले ली और आप कह रहे हो जो करेगा जाति की बात मारूंगा। सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और पार्टी की सबसे पावरफुल कमेटी होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड। लेकिन इन दोनों जगहों पर गडकरी साहब नहीं। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो रेस्टलेस होते हैं, कि वो एमएलए पार्षद हो गया तो एमएलए बनना चाहता है, एमएलए जो होता है वो मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर होता है सीएम बनना चाहता है। तो गडकरी साहब पॉलिटिशियन तो है ना, तो पीएम नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं। क्यों? आज तक मैं कोई क्या नकली पॉलिटिशियन है क्या?